आपकी आवाज में आज बात मध्य प्रदेश में घुटनों पर नौकरशाही की। इंदौर में 2 दिन पहले सुदर्शन गुप्ता की गिरफ्तारी की मांग को लेकर जीतू पटवारी ने धरना दिया तो एसडीएम और सीएसपी घुटनों के बल खड़े होकर पटवारी की मान मनौवल करने लगे। तस्वीरें वायरल हुई। सांसद शंकर लालवानी ने ऐतराज जताया और दोनों अधिकारियों का ट्रांसफर कर दिया गया। हालांकि कैलाश विजयवर्गीय का कहना है कि नौकरशाही को ऐसे ही रहना चाहिए। उधर दूसरी तरफ सुदर्शन गुप्ता पर हुई कार्रवाई और गोविंद राजपूत को दी गई सियासी सब्सिडी को लेकर कांग्रेस अब बीजेपी पर हमलावर है। कांग्रेस का आरोप है कि बीजेपी 2 गुटों में बंट गई है। कई सवाल हैं जिनके जवाब जानने की कोशिश करेंगे। एक खास और बड़ा पैनल हमारे साथ जुड़ेगा, तो आइए शुरू करते हैं आपकी आवाज। ये तस्वीरें देख रहे हैं आप। इन तस्वीरों को देखकर सवाल उठ रहा है, क्या सियासत के आगे नौकरशाही का घुटने टेकना सही है? और क्या नौकरशाही को सियासतदानों से इसी तरह पेश आना चाहिए? सवाल इसलिए खड़ा हुआ है क्योंकि इंदौर से सामने आई इन तस्वीरों को इंदौर और बीजेपी के भाई यानी कैलाश विजयवर्गीय जायज ठहरा रहे हैं, तो वहीं पार्टी के सांसद शंकर लालवानी अधिकारियों को अपने पद की गरिमा का ख्याल रखने की नसीहत दे रहे हैं। सबसे पहले एक ही पार्टी के 2 नेताओं के अलग अलग विचार सुनिए। देवी हत्या की प्रतिमा के सामने धरना दिया था, वहाँ 2 अधिकारी घुटनों पर बैठे थे। उसके सोशल मीडिया पे खूब फोटो भी वायरल हुए। पता नहीं क्यों लोगों ने उसको इतना सीरियस लिया। फिर तो मैं समझता हूँ कि नौकरशाही को ऐसे घुटने टेक के देखना कि उसको बड़ी बात है। कैलाश जी हमारे वरिष्ठ नेता हैं, मैं उनके ऊपर प्रतिक्रिया नहीं देना चाहूँगा, लेकिन इतना जरूर है कि प्रजातंत्र में जनप्रतिनिधियों का मान सम्मान बिल्कुल रहना चाहिए। मैंने कल भी बोला था, लेकिन अधिकारी को अपना प्रोटोकॉल का पालन करना चाहिए। अब जरा पूरा मामला समझते हैं। केंद्रीय मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर के जन्मदिन के मौके पर बीजेपी नेता सुदर्शन गुप्ता ने इंदौर में गरीबों की मदद के लिए राशन बंटवाया, मगर इस दौरान सोशल डिस्टेंसिंग की जमकर धज्जियां उड़ी। कांग्रेस ने इसे मुद्दा बना लिया और खुद जीतू पटवारी गुप्ता पर कार्रवाई और गिरफ्तारी की मांग को लेकर धरने पर बैठ गए। पूर्व मंत्री को मनाने पहुंचे एसडीएम और सीएसपी घुटने टेक कर कांग्रेस के कद्दावर नेता की मान मनौवल करने लगे। मामला बढ़ा तो दोनों अधिकारियों का ट्रांसफर कर दिया गया। अब जरा इसी खबर का दूसरा पहलू भी देखिए। सुदर्शन गुप्ता पर कार्रवाई हुई तो कांग्रेस ने सवाल खड़े कर दिए। जी हाँ, ठीक सुना आपने। कांग्रेस की आपत्ति ये है कि अगर गुप्ता नियमों का उल्लंघन करें तो उन पर कार्रवाई, मगर सिंधिया गुट के गोविंद राजपूत पर पार्टी कार्रवाई नहीं करती। कांग्रेस नेता नरेंद्र सलूजा ने तो ट्वीट में लिखा कि बीजेपी अब टिकाऊ और बिकाऊ 2 खेमों में बंट चुकी है। सवाल ये है, क्या वाकई कद और जरूरत देखकर नेताओं पर कार्रवाई हो रही है? और सवाल ये भी कि कैलाश या शंकर, दोनों में से किसकी बात पार्टी की लाइन है? ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। 2 खास मेहमान हमारे साथ इस वक्त जुड़ रहे हैं। हमारे साथ पूर्व नेता प्रतिपक्ष, पूर्व मंत्री, बीजेपी के कद्दावर नेता, वरिष्ठ नेता विधायक गोपाल भार्गव जी। इसके साथ साथ पूर्व मंत्री, कांग्रेस के विधायक, सीनियर लीडर डॉक्टर गोविंद सिंह जी हमारे साथ जुड़ रहे हैं। मैं आप दोनों का बहुत स्वागत करता हूं। और इसके साथ साथ हरीश दिवेकर जी, एसोसिएट एडिटर, जी मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़, हमारे साथ जुड़ रहे हैं। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले गोपाल जी आपके पास आ रहा हूं, गोविंद जी उसके बाद में आपके पास आता हूं। गोपाल जी, अजीब समन्वय है। शंकर कैलाश पर बैठते थे, कैलाश बिना शंकर नहीं, शंकर बिना कैलाश नहीं, लेकिन यहां जब नौकरशाही घुटनों पर आई तो कैलाश और शंकर दोनों अलग अलग हो गए। ऐसा क्यों? पार्टी किसके साथ है? पार्टी का प्रश्न नहीं है, जहां मैं सोचता हूं ये अपना अपना सोच है, अपनी अपनी विचारधारा है और अपनी अपनी अभिव्यक्ति है। ये आवश्यक नहीं है और मैं इसके बारे में मान के चलता हूं कोई पार्टी ने लायल्टी की है। अधिकारियों का आचरण क्या होना चाहिए इसके बारे में पार्टी से कुछ तय नहीं होता, और कार्यकर्ताओं का आचरण क्या होना चाहिए इसके बारे में पार्टी जरूर तय करती है, हमारी पार्टी, और हमारी पूरी आचरण संहिता है। लेकिन अधिकारियों की आचरण संहिता तो शासन तय करता है। उनका सर्विस मैनुअल है, उनका सर्विस का कोड है।
मैं जहां तक सोचता हूँ, समझता हूँ कि पिछले अनुभव के आधार पर पिछले 8-10 वर्षों से ये परंपरा और ये परिपाटी और ये आदत अधिकारियों में बहुत ही व्यापक रूप से, खासतौर से पिछले 1.5-2 वर्षों में, जब से कमलनाथ जी की सरकार आई थी, तब से मैं स्वयं इस चीज को बहुत बारीकी से अध्ययन कर रहा था जी कि कलेक्टर, एसपी, सेक्रेटरी, चीफ सेक्रेटरी, एडिशनल चीफ सेक्रेटरी, प्रमुख सचिव और नीचे तक भय व्याप्त हो गया था कि 2 मिनट में हटा देंगे। यदि एक कार्यकर्ता भी आया, कोई विधायक आया, तो तुरंत बड़े से बड़े ब्यूरोक्रेट को हटा दिया जाता था। मैं मान के चलता हूं कि यदि आपको अधिकारी से ईमानदारी से काम करवाना बगैर चापलूसी के, तो आपको उसके मान सम्मान का ध्यान रखना चाहिए और इस तरह से तुरंत हटाना नहीं चाहिए। मैंने देखा कि पिछले कार्यकाल में कांग्रेस के वक्त में 1 साल में 3-3 कलेक्टर बदले गए एक जिले के। ये उचित नहीं था। और अधिकारियों के बारे में भी कहना चाहता हूं, अब ये बिना रीढ़ के हो गए, अब ये कार्डलेस हैं। कुल मिलाकर जिसकी सरकार आई उसी में नमस्ते करने चले जाते हैं। नहीं गोपाल जी, मैं दरअसल आपसे, देखिए ये सर आपने कहा कि अलग अलग विचार है, अलग अलग व्यक्ति, ये जिंदगी का फलसफा क्या होना चाहिए या जीवन जीने का तरीका क्या होना चाहिए, ये सवाल नहीं है जिसमें एक आदमी कहे कि सुबह 3 बजे उठिए और एक आदमी कहे कि 5 बजे उठिए। अधिकारियों ने ठीक किया कि नहीं किया, उस पर एक राय भी हो सकती थी, वो अलग अलग है। इसमें आपने जो बात कही कि अधिकारियों की भी एक ये मंशा हो गई या उनका भी एक तरीका हो गया कि आप सत्ता के आगे नतमस्तक हो जाइए, तो जीतू पटवारी तो इस वक्त विपक्ष में है, उनके आगे घुटने टेकने की क्या आवश्यकता है? आपके यहां का कोई नेता आपके सामने घुटने टेकते तो समझ में भी आता कि किसी तरह का कोई मन में लालच है, लोभ है। इंदौर में रहना है, अधिकारियों को यदि इंदौर में रहना है जी, एक हमारे यहाँ बोलचाल में एक शब्द चलता है आईएएस। आईएएस का अर्थ है कि इंदौर एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस जी, ये भी एक अलग सर्विस हो गई है। हमें इंदौर या उसके आसपास के किसी शहर में रहना है और पूरी जिंदगी भर वही सेवा करना है, नौकरी करना है, तो ना भाजपा वाले से बुलाई, ना कांग्रेस वाले से बुलाई, ना स्वतंत्र से बुलाई। ठीक, जो भी हमारा कुछ भी थोड़ा बहुत बिगाड़ने में सक्षम होगा उसी के सामने नतमस्तक है। कोई स्वाभिमान नहीं बचा है, मान के चलता हूं कि खत्म हो चुका स्वाभिमान। ठीक, गोपाल जी ने ये बहुत अहम बात कही है। ये एक नई आईएएस की, आज तक तो हम इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज जानते थे, लेकिन इंदौर का इंदौर एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज, ये गोपाल जी ने नया तरीका बताया। गोविंद जी आपके पास आ रहा हूं, आपसे एक सवाल। गोविंद जी, क्या रसूख, क्या रौब कि विपक्ष में आ गए, लेकिन अधिकारी की क्या मजाल कि अपने पैरों पर खड़ा होकर आपसे बात न कर सके, भले ही लाख परीक्षाएं पास की हो, एसडीएम और सीएसपी जैसा पद हो। प्रजातंत्र में जनता सर्वोपरि है और माननीय जीतू पटवारी जी, अन्य जो साथी राजनीति में समाज सेवा के लिए आए हैं, अगर उनका सम्मान करना गलत है तो मैं इसको उचित नहीं मानता। कोई भी दल हो, किसी भी दल हो, सत्ता हो या विपक्ष हो, शासकीय अधिकारी कर्मचारियों को अपना आचरण समान बर्ताव के साथ प्रजातांत्रिक तरीके से चुने गए जनप्रतिनिधि आम जनता के साथ सम्मान पूर्वक होना चाहिए। और जहां तक इंदौर के एसडीएम और सीएसपी ने जो काम किया है, वो उन्होंने अपनी गरिमा के अनुकूल और जो आचरण शासकीय सेवकों को सिखाए जाते हैं, बताए जाते हैं, उसके अनुकूल है। उनका इसमें कोई अपराध नहीं है। भारतीय जनता पार्टी ने अपनी तानाशाही तरीके से चलाते हुए उनको अपमानित करके स्थानांतरित किया है, इसको मैं उचित नहीं मानता। गोविंद जी, मैं इस पर आपसे एक चीज पूछना चाहता हूं सर। गोविंद जी, आपसे इस पर एक चीज पूछना चाहता हूं। मुझे नहीं पता जीतू नाम के कोई भगवान हुए कि नहीं हुए, लेकिन हाँ इतना जरूर है कि गोविंद नाम के जरूर भगवान हुए हैं। हम गोविंद को पूजते हैं। आप इतने सीनियर लीडर हैं, आपने आज तक इतना भला किया जनता का, आपका इतना मान सम्मान है, आपके सामने कभी कोई ऐसा अधिकारी नतमस्तक हुआ है क्या? और अगर नाम का ही लेना देना है तो नतमस्तक होना है तो आपके सामने होए ना, आपका नाम गोविंद है। नहीं, जहां तक सवाल नतमस्तक नहीं है, लेकिन जहां तक अधिकारी हैं, कुछ लोग सत्ता के दबाव में या अपने लालच के लिए अपने घुटने टेकते हैं, उनको मैं गलत मानता हूं। उनको ऐसा
काम नहीं करना चाहिए। इस केस में क्या हुआ था गोविंद जी? के खिलाफ हो। इसमें जनता के प्रतिनिधि हैं, अगर उनने अपने आक्रोश समाप्त करने के लिए, एक समस्या का निदान करने के लिए अपनी अगर गर्मा अपना बड़प्पन दिखाकर उन्होंने अगर मान सम्मान रखा है तो ये बिल्कुल उनके सही कार्य किया उन्होंने, और उनकी जो ड्यूटी थी उस समय की वहां की परिस्थिति को देखते हुए, ताकि वातावरण, कोरोना का समय चल रहा है, विवाद न हो, शांतिपूर्ण तरीके से लोग अपना जीवन यापन कर सके, इसके लिए उन्होंने अपनी जिम्मेदारी निभाती हुई शांत व्यवस्था कायम करने के लिए जो कार्य किया है वो धन्यवाद के पात्र है। मैं उनको बधाई देता हूँ। ऐसे अधिकारियों को जो विपक्ष में भी अपना कर्तव्य नहीं भूलते, सत्ता के दबाव में, सत्ता के लालच में इस तरह का अपनी गर्मा गिराने का, इसमें कोई गर्मा नहीं। अगर सत्ता पक्ष के सामने घुटने टेकते तो समझ में आता था कि उन्होंने कोई अपने हित या लालच में काम किया है। परंतु ये तो जनप्रतिनिधि का सम्मान है। डेमोक्रेसी में अगर जनप्रतिनिधि का सम्मान नहीं होगा तो फिर प्रजातंत्र भी सुरक्षित नहीं रहेगा। ठीक, मैं लौट रहा हूं गोविंद जी आपके पास। हरीश जी आपके पास आ रहा हूं, आपसे एक मैं जवाब जानना चाहता हूं। कुछ दिन पहले रीवा आईजी, अगर मुझे गलत याद नहीं है, रीवा आईजी ने एक लेटर दिया, एक ताकीद की नसीहत दी अपने अधीनस्थों को, अपने जूनियर्स को, और कहा कि अब कोई किसी को ना तो चरण स्पर्श कहेगा, ना कोई किसी के चरण छुएगा, उसको गुड मॉर्निंग कहना होगा, गुड आफ्टरनून कहना होगा, जय हिंद कहना होगा। तो ये एक नसीहत थी कि छोड़ दीजिए वो पुराने ढर्रे कि नेता आए तो उनके चरण स्पर्श करें, आप उनकी चप्पल उठाकर रखें, आप वर्दी में हैं तो आप प्रोटोकॉल निभाएं। और वो प्रोटोकॉल कैसे टूट रहा है वो हमने देखा। ये खौफ है नेताओं का कि हमारा कुछ बिगाड़ लेंगे, ये लोभ है नेताओं से कि हमें कुछ सौंप देंगे, क्या है ये? आसिफ, जैसा कि गोपाल जी ने कहा कि इंडियन एडमिशन सर्विस ये एक लालच है इंदौर में जो पदस्थ होता है। अभी अपन देखेंगे इतिहास उठा के कि तो 10 से 15 साल तक इंदौर वही अफसर पदस्थ है, घूम घूम के कभी कलेक्टर पे बन जाते हैं, कभी दूसरे पोस्ट बन जाते हैं, कभी कमिश्नर पे, कभी लेबर कमिश्नर, कभी वाणिज्य कर, तो वहां इतने पोस्ट हैं समय के ही घूमते रहते हैं। तो एक तो वो लालच है जो जिसकी बात आप कर रहे थे। दूसरी बात है कि अब जब हमारे साथ दोनों गेस्ट पे दोनों ही दबंग और दिग्गज नेता हैं और दबंग भी माने जाते हैं, अफसरों में इनका खौफ रहता है, सत्ता में रहे चाहे ना रहे। गोविंद सिंह जी का अपना एक वर्चस्व है, वैसे ही गोपाल भार्गव जी का। दूसरी बात यहां पर आ रही है कैलाश विजयवर्गीय, तो कैलाश विजयवर्गीय भी उन्हीं दबंगों में शामिल है जो अफसरों को हमेशा घुटने टेक के रखना चाहते हैं कि वो घुटने टेके रहें। वहां बात अभी नई बात आई है शंकर लालवानी। शंकर लालवानी बहुत तेजी से उभरते हुए अभी ताई और भाई के बीच में एक नए तरह से उभरते हुए नेता हैं, और भले ही सांसद हैं लेकिन इंदौर की राजनीति में उभरते हुए नेता ही कहे जाएंगे कि अपना कद बढ़ा रहे। उन्होंने इस बात की आपत्ति उठाई कि अफसर झुक गए। जो अफसरों को झुकने पे आपत्ति नहीं है, झुकने आपत्ति इस बात पे है कि वो कांग्रेस के सामने झुक गए। इनका मानना है कि सरकार हमारी आ गई, लेकिन अफसरों को अभी भी लग रहा है सरकार कांग्रेस की है, डर कांग्रेस के नेताओं से है। तो ये बात खत्म करना चाहते, जनता के बीच में ये संदेश जाना चाहिए कि भाजपा की सरकार है, झुकेंगे तो भाजपा के सामने झुकेंगे, कांग्रेस सामने नहीं। ये एक पूरा संदेश है, उसको देने की शंकर लालवानी ने कोशिश की, जिसपे कैलाश विजयवर्गीय ने आपत्ति की। नहीं, शंकर लालवानी ने कोशिश की तो उन्होंने कहा नहीं, अफसर तो घुटनों में बैठ सकते हैं, उनका काम है, हम नेता हैं, हम भगवान हैं, उन्हें अफसरों को बैठना चाहिए। मजेदार ये उन्होंने कोशिश की। ये जो आईएएस है, वर्चस्व की बात है जो गोपाल जी बता रहे थे इंदौर एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज वाला, उसके विरोध में फिलहाल दिख रहे हैं अभी लालवानी साहब, और उसके समर्थन में दिख रहे हैं इंदौर के भाई कैलाश विजयवर्गीय साहब। मैं आ रहा हूं इस पर आपके पास। गोपाल जी, आपसे मेरा एक सवाल और। इसी डिबेट में आज हमारा दूसरा पहलू जो है वो ये, कांग्रेस ने एक आरोप लगाया, उन्होंने कहा कि सुदर्शन गुप्ता, उन्होंने सोशल डिस्टेंसिंग की अगर धज्जियां उड़ाई या उनके कार्यक्रम में ये अव्यवस्था हुई और सोशल डिस्टेंसिंग की धज्जियां उड़ी, रिस्क हुआ कोरोना का, तो उनके खिलाफ तो मामला दर्ज हो गया। लेकिन जब इसी तरह की चीजें सुर्खी से सामने आती हैं तो फिर गोविंद सिंह राजपूत पर आप सियासी सब्सिडी देते हैं, और उसकी वजह यह बताई जाती है क्योंकि वो विधायक हैं, उनकी जरूरत पड़ेगी, मतलब प्रत्याशी भी बनेंगे, आपके चुनाव लड़ेंगे, उनकी जरूरत पड़ेगी। और सबसे बड़ी बात, सिंधिया गुट के हैं। तो नरेंद्र सलूजा ट्वीट करके कहते हैं कि अब बीजेपी 2 गुटों में बट गई है, टिकाऊ में और बिकाऊ में। टिकाऊ वो लोग जो पहले से हैं, बिकाऊ वो जो अभी पहुंचे हैं। ये बंद हो जाओ। गोपाल जी, आपसे सवाल है। देखिए, जहां तक टिकाऊ और बिकाऊ का ये जो आरोप है, मैं इसके लिए खारिज करता हूं। इसका कोई औचित्य नहीं है। 2 अलग अलग प्रकार के कार्यक्रम थे।
एक कार्यकर्ताओं के आधार पर कार्यकर्ताओं की बैठक थी वो, दूसरी एक समूह था। सुदर्शन गुप्ता जी के मामले में भी अपन कहें समूह था, दूसरा कार्यकर्ताओं की बैठक का मामला था। लेकिन जहां तक ये लोग जो कांग्रेस के हमारे विधायक साथी जो वहां पर धरने पे बैठे हुए थे, मैं पूछना चाहता हूँ, इंदौर सबसे ज्यादा हॉट स्पॉट है हिंदुस्तान में, इन्हें शहर जो है उनमें इंदौर भी है जहाँ बहुत संवेदनशीलता है, सब कुछ है। मैं मान के चलता हूँ इन विधायकों को जिला प्रशासन से बात करके इन सब चीजों को करना चाहिए। शासन से बात करना, चीफ सेक्रेटरी से बात करें, चीफ मिनिस्टर से बात करें, वहां पे धरना देके, वहां धरना देने का कोई औचित्य नहीं है। शुरुआत बुनियाद है। मैं माफी चाहूंगा आपसे, मैं इसमें एक चीज ऐड करना और भूल गया। आपने अच्छा याद दिलाया, आप ही ने याद दिला दिया मुझे कि इंदौर जब हॉटस्पॉट है, वहां पर अगर आकाश विजयवर्गीय सैकड़ों कार्यकर्ताओं को लेकर छोटे से मंगल भवन में अगर मीटिंग करते हैं तो उन पर भी कार्रवाई नहीं होती। वो भाई के बेटे इस चक्कर में क्या? नहीं, कार्यकर्ताओं की बैठक तो देखिए कभी भी हो सकती है, कभी भी 150 लोगों की डिस्टेंस की, वैसे भी इतना तो अलाउ किया ही है प्रशासन ने हर जगह के 150 लोग बैठ सकते हैं। तो मैं मान के चलता हूं कि इसमें कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। कोई आम सभा करना, बहुत बड़े सम्मेलन करना, शादी ब्याह में हजारों लोगों को भोजन देना, ये तो मैं मान के चलता हूं। लेकिन हम 4 महीने से अपना पूरा जनजीवन जाम किए रहे, और यदि कोई सोशल डिस्टेंस का पालन करते हुए और कार्यकर्ताओं की बैठक करता है तो मैं मान के चलता हूँ इसमें कोई बहुत बड़ा अपराध नहीं है, ना अनहोनी है, ये तो सब ठीक है। लेकिन मैं उसी बात को दोहरा रहा हूं कि अधिकारियों के लिए, मैं स्वयं भी 40 साल 8वां कार्यकाल हो गया मेरा। मैं जब से विधायक हूं, मैंने कभी किसी अधिकारी को ये नहीं कहा कि मेरे दरवाजे पे बैठो या मेरे सामने आप झुको। आप काम करो, लेकिन जनता की जनहित के काम आप करो, भ्रष्टाचार नहीं करो, पैसे मत खाओ और मनचाही पोस्टिंग मत चाहो कि हम तो वही रहेंगे, इंदौर ही रहेंगे। और ये जो नियम आपने बताए हैं, जो नसीहतें दी हैं, इस पर अगर अधिकारी बना रहे तो जाहिर बात है उसको किसी से डरने की जरूरत नहीं है। गोपाल जी, मैं आ रहा हूं आपके पास, गोविंद जी आपके पास आ रहा हूं। गोविंद जी, सियासत में कहावत है, अच्छा अच्छा गप गप, कड़वा कड़वा थू थू। यानी अगर अधिकारी आपके नेता के सामने नतमस्तक हो जाए, घुटने टेक दे, तो ठीक है, वो सम्मान है। बीजेपी के सामने घुटने टेक दे तो फिर वो खराब है। सुदर्शन गुप्ता पर कार्रवाई ना हो तो आप कहते हैं कि सत्ता पक्ष का नेता है, उस पर कार्रवाई नहीं हो रही। अब उस पर कार्रवाई हो गई तो आप कहते हैं कि दरअसल ये टिकाऊ है इसलिए कार्रवाई हो गई, और जो बिकाऊ है उन पर कार्रवाई नहीं हो रही। जहां तक ये बात है, अपना अपना सोच और विचार है। मैं तो इस प्रकार हमेशा से इस बात का समर्थक रहा हूं जी कि प्रजातंत्र में अधिकारी कर्मचारी जनता के सेवक हैं, जनता की सुख सुविधाओं के लिए बनाए जाते हैं, उनकी तकलीफों के लिए जो जिम्मेदारी निर्वाचित सरकार उनको सौंपती है वो उन्हें अपनी नीतिगत निर्णयों के लिए भी और अपना सभी का सम्मान करते हुए कार्य करना चाहिए। अब जहां तक कार्रवाई का सवाल है तो भाई सुदर्शन गुप्ता जी ने नरेंद्र सिंह जी तोमर के जन्मदिवस पर अपना जनता के गरीबों के लिए सहायता पहुंचाने का काम किया। अब हो सकता है उनका उद्देश्य नहीं हो, जनता ने सोचा गरीब आदमी थे, पीड़ित थे, आ गए इकट्ठे भीड़ में, उन्होंने कहा मुझे भी कुछ मिल जाए। तो इसमें जहां तक है सुदर्शन गुप्ता का उतना दोष मैं नहीं मानता। अगर कोई आ जाते हैं लोग तो आप तो क्लीन चिट दे रहे हैं गोविंद जी, लेकिन पिछली डिबेट में हुआ क्या था, बीजेपी वाले कह रहे थे कि ये कांग्रेस के भेजे लोग थे जिन्होंने व्यवस्था बिगाड़ दी। खैर, आप तो क्लीन चिट दे रहे हैं, लेकिन वो आपको क्लीन चिट नहीं दे रहे। वक्त खत्म हो गया मेरे पास सर, मुझे थोड़ा सा बराबर मौका देना है, छत्तीसगढ़ का मुद्दा है आगे। गोविंद जी, वक्त खत्म हो गया सर मेरे पास। बहुत बहुत शुक्रिया गोविंद जी आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। गोपाल जी आपका बहुत बहुत शुक्रिया। हरीश जी आपका भी बहुत शुक्रिया। लेकिन हाँ, इतना जरूर है, देखिए सियासत अपने हिसाब से चलती है। जो अच्छा लगेगा उसे पकड़ लेंगे, जो हमारे काम का नहीं उसको छोड़ देंगे, फिर वो चाहे मुद्दा कितना भी बड़ा हो। और इन दोनों मुद्दों में भी ऐसे हुआ। सुर्खी की तस्वीरें भी हमने आपको दिखाई, कार्यकर्ता चिपक कर खड़े हैं गोविंद सिंह राजपूत के बगल में, मास्क किसी के पास नहीं है। अब या तो बीजेपी ने अपने सारे कार्यकर्ताओं को वैक्सीन लगवा दी है, कोई डर की बात नहीं, ये अच्छा है, या फिर अगर मास्क लगाकर सब एक गैदरिंग में आ गए तो क्या फर्क पड़ता है, फिर चाहे वो इंदौर का आम आदमी जो राशन लूट रहा है वो हो, या फिर सुर्खी में कांग्रेस के जो